एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडेड जूनियर परीक्षा और जो आपका यूपी टेट है उस परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना पर। देखिए, आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होगी कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है एडेड जूनियर परीक्षा को अक्टूबर में कराए जाने के लिए और यूपी टेट दिसंबर में। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कल रात से ही ये चीज़ बहुत वायरल हो रही है, हर किसी को पता ही चल गया होगा कि अक्टूबर और दिसंबर दो जो मंथ है वो निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन मेन बात ये है कि जो भी इस टाइप की परीक्षा है जिसके बाद में इनको ज्वाइनिंग देनी है उसमें खाली वो मंथ ही बता रहे हैं। एक के बाद एक मंथ डिले होता चला जा रहा है और जब आचार संहिता लग जाएगी क्या तब आप लोग वो चीज़ करवाएंगे। एक दो महीने में कोई भी वैकेंसी या कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी। हर चीज़ को बहुत आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले आप लोग जानते हैं कि आपका जो एडेड जूनियर का एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होने को 18 अप्रैल को होने को था, लेकिन फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड और जो पंचायत के चुनाव होने को थे उस वजह से। फिर आया सुनने में कि अभी अगस्त में होगा, देन सितंबर, और अब जो आ रहा है वो अक्टूबर मंथ निकल के आ रहा है। लेकिन बात ये हो रही है कि कोई भी एक फिक्स डेट क्यों नहीं बता रहा है कि किस डेट को होगा। जब आपकी जूनियर एडेड की सारी तैयारी है, सब कुछ उसमें फिक्स हो चुका है हर चीज़, तो फिर आपको खाली एक डेट ही तो निकालनी है। तो आपको डेट निकालने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। पेट का सब कुछ आनन फानन में आया, अचानक से पता चला कि पेट का एग्ज़ाम अब कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद पेट की आपने एक डेट भी निकाल दी। पहले वो 19 तारीख थी, 19 अगस्त, फिर 19 अगस्त जब चेंज हुई उसके नेक्स्ट डे की डेट जो है वो निकाल दी गई, 20 अगस्त कर दिया गया उसका। उसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया, फिर उसमें कुछ मंथ दिए जा रहे हैं कि आपका एग्जाम सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा। तो फिर ऐसा जूनियर एडेड या यूपी टेट के लिए क्यों है? क्योंकि पेट के बाद में उनको कोई डायरेक्ट वैकेंसी नहीं करानी है। पेट के बाद में आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। पेट के बाद में आपका ये है, जैसे टेट होता है तो टेट आपका निकल जाता है, उसके बाद में आप जो टीचिंग का एग्जाम है यूपी में उसमें आप बैठ सकते हैं। जैसे सुपर टेट हो गया उसमें आप बैठ सकते हैं। तो उसी तरीके से पेट है, अगर आपका पेट निकल जाएगा तो आगे के जो भी एग्जाम्स वगैरह होने को हैं उसमें आप बैठ सकते हैं। बस पेट इसलिए है, इसीलिए उन्होंने उसकी डेट निकाल दी क्योंकि उसके बाद उनको कोई भी किसी भी चीज़ में भर्ती नहीं देनी है। अगर भर्ती का प्रेशर होता तो पेट की भी डेट अभी तक नहीं आ पाई होती। जूनियर एडेड जो एग्ज़ाम है उसके बाद में उनको डायरेक्ट जो है वो भर्ती देनी है, ज्वाइनिंग करवानी है, लेटर देना है, इसीलिए इस चीज़ को जब वो टालते जा रहे हैं बराबर। रही बात यूपी टेट की, यूपी टेट के बाद में भी किसी की मतलब डायरेक्ट नौकरी नहीं लग जाती, कोई टीचर नहीं बन जाता है। लेकिन यूपी टेट को भी निकालने में इसलिए ये लोग इस बार इसलिए ज़्यादा इसको आनाकानी कर रहे हैं क्योंकि एक बार यूपी टेट हो चुका है और उसके बाद सुपर टेट नहीं हुआ है। तो आप लोग जानते हैं जब टेट होता है उसके बाद ही सुपर टेट होता है, लेकिन एक बार ऐसा हो चुका है, यूपी टेट हो चुका, सुपर टेट नहीं हुआ, तो इस बार उनको हर हाल में यूपी टेट के बाद सुपर टेट करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि बच्चे प्रेशर इसीलिए दे रहे हैं कि सुपर टेट तभी हो पाएगा जब ये टेट निकलवाएंगे, टेट का एग्जाम करवाएंगे। इसीलिए टेट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि टेट की आप डेट निकालिए, जिससे टेट होगा उसके एक महीने के अंदर सुपर टेट भी होने की चांसेस हैं। तो इसीलिए बच्चे यूपी टेट पे फोकस कर रहे हैं और इसीलिए ये लोग यूपी टेट की भी कोई डेट अभी तक नहीं निकाल पाए। अगर इसके बाद में इनको सुपर टेट नहीं करवाना पड़ता तो यूपी टेट कब का ये भी इसकी जो डेट है वो फिक्स हो चुकी होती कि इस डेट को आपका जो यूपी टेट का एग्जाम है वो होना है। अब देखिए निकल के आ रहा है कि आपका जो जूनियर एडेड है वो आपका अक्टूबर में होने की संभावना है और टेट का जो है वो दिसंबर में होने की संभावना है। अगस्त से सितंबर गया, सितंबर से अब ये चीज़ अक्टूबर में पहुंच गई है। फिलहाल जो कोर्ट ने 3 सप्ताह का टाइम दिया था सरकार को सोचने के लिए, वो 3 सप्ताह तक भी हम लोग देख लेते, वेट कर लेते हैं। 3 सप्ताह के बाद चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी कि एग्ज़ाम कब होगा या कब डेट आएगी। यहाँ पर जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजा है, इससे संबंधित एक न्यूज है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रदेश में भर्तियों का भी मौसम आ गया है। 3 माह इंतजार के बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अक्टूबर में कराने की तैयारी है। ये इम्तिहान अप्रैल में ही प्रस्तावित थे, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से शासन ने टाल दिया था। वहीं यूपी टेट 2020 दिसंबर मध्य में होने के आसार हैं। परीक्षा नियामक देखिए यहाँ पे 2020 नहीं होगा, 2021 होगा, 20 तो निकल चुका है। 21 दिसंबर के मध्य में होने के आसार हैं जो आपका टेट का एग्जाम है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है, इसी माह आदेश जारी होने की उम्मीद है। तो ये देखिए कहा जा रहा है कि जो आपका ये आदेश है वो इसी महीने में जारी होने की उम्मीद है। अब आई होप ऐसा ही हो कि जल्दी से जो इसकी डेट है वो निकल आए, एक फिक्स डेट बता दी जाए जिससे बच्चा अपनी फिर तैयारी में लग जाए। एक उसको डेट पता होगी कि मेरा एग्जाम इस डेट को है तो वो अपनी तैयारी उस तरीके से करेगा। खाली मंथ बता देने से कि आपको अक्टूबर में एग्जाम होगा तो ऐसी तैयारी नहीं हो पाती है। बच्चा इसी कश्मकश में रहता है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। जब इतनी ये मंथ निकाल चुके हैं ऑलरेडी कि अगस्त सितंबर, अब वो अक्टूबर में पहुंच गए हैं, तो इससे यही लगता है ना कि पता नहीं अक्टूबर में होगा भी या नहीं होगा। नीचे देखिए लिखा हुआ कि प्रदेश के 3082 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक
अध्यापकों के लिए 1504 और प्रधानाध्यापक के लिए 390 सहित कुल 1894 पद रिक्त है। शासन के निर्देश पर दोनों पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। ये इम्तिहान 18 अप्रैल को होना प्रस्तावित हुआ। उसी बीच हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया। कई जिलों में 19 अप्रैल को मतदान होना था। ऐसे में वहां के जिलाधिकारियों ने सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी व शासन से परीक्षा टालने का अनुरोध किया। शासन ने इम्तिहान स्थगित कर दिया। अब इसे अक्टूबर से दूसरे सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है। मतलब कि ये जो आपका अप्रैल में होने को था, फिर ये पहुंच गया आपका अगस्त लास्ट वीक में होने की संभावना है, फिर सितंबर, और अब ये जो है वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है। देखिए, जो इलेक्शन थे वो होने बहुत ज़रूरी थे। बच्चों का जो भविष्य है वो कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन इलेक्शन हो जाने चाहिए टाइम पे। इलेक्शन नहीं होंगे तो सब चीज़ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो एक बार के लिए अगर अपना देश इतना ही सोचे कि अगर इलेक्शन है और किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम को प्रेफरेंस दे, तो फिर ये कंडीशन आए ही ना। लेकिन वो लोग क्या अपना सोचते हैं ना, तो इलेक्शन उन्होंने करवा दिया। बाकी जो बच्चा है वो पढ़े लिखे ना लिखे, उससे उनको क्या मतलब है। अब ये बात आ गई कि अक्टूबर का जो दूसरा सप्ताह है उसमें कराए जाने की बात है। 3 सप्ताह का टाइम तो उन्होंने ऑलरेडी मांग के रखा ही था। आई थिंक 1 सप्ताह होने भी जा रहा होगा। 2 सप्ताह आपके बचे हैं। 2 सप्ताह के अंदर जो भी चीज़ है, और अगर ऐसा कहा जा रहा है कि इसी महीने में जो आदेश है वो आने की उम्मीद लगाई जा रही है, तो ये 2 सप्ताह भी आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। 1 सप्ताह लगभग हो ही चुका है। 2 सप्ताह के बाद आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि जो एडेड का जो आपका एग्जाम है जूनियर हाई स्कूल का, ये आपकी डेट किस डेट को होने को है, या अक्टूबर में अगर ये होना है, इसमें रियलिटी है भी कहीं से कहीं तक कुछ, तो वो किस डेट में होना है, वो डेट भी आप लोग के सामने बहुत जल्दी निकल के सामने आ जाएगी। नीचे लिखा है प्रदेश के 3082 अशासकीय सहायता प्राप्त। देखिए, ये भी हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी कि ये जो है आपका वो इम्तिहान अप्रैल को होने को था, फिर इसको स्थगित करा दिया गया था इलेक्शन के चलते। अब इसे अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है। नीचे लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2020 की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने व ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून तय थी। उसी बीच कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने सरकार विज्ञापन और आवेदन शुरू होने से पहले प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। 25 जुलाई को होने वाली लिखित परीक्षा व अब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है, जो कि पहले 25 जुलाई को होने को थी। हालांकि यूपी टेट दिसंबर में होने से अगली शिक्षक भर्ती पर असर पड़ेगा। जब आपका यूपी टेट है वो ये लोग दिसंबर में कराएंगे, तब आप ये सोचिए कि सुपर टेट फिर आपको कब जाएगा, जनवरी या फरवरी में, और तब तक उनके इलेक्शन भी लग जाएंगे। फिर इलेक्शन की वजह से वो आपका आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि ज्ञात हो कि टीटी उत्तीर्ण ही शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ये हर कोई जानता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर तक नियुक्तियां पूरे करने का निर्देश दे चुके हैं। परीक्षा संस्था को अब शासन के निर्देश का इंतजार करना है ताकि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो ये बोल दिया था कि दिसंबर तक नियुक्तियां पूरी कर दी जाएं, जो भी विभाग में खाली हैं वो दिसंबर तक पूरी कर दी जाएं। तो यूपी टेट कराने से कोई नियुक्ति नहीं हो जाएगी। हर कोई जानता है यूपी टेट के बाद जब सुपर टेट होगा तभी नियुक्ति होगी, तभी भर्ती होगी। तो जब आप यूपी टेट को दिसंबर में पहुंचा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कहीं पे नियुक्ति दे दी है, कहीं पे भर्ती करा दी हो। अगर ये जो दिसंबर में यूपी टेट की जगह सुपर टेट का एग्जाम होता तब भी एक बार के लिए चीज़ें समझ में आ सकती थी कि दिसंबर तक सब हो जाएगा। फिलहाल बात अगर जूनियर एडेड की करें तो जूनियर एडेड के लिए कहा जा रहा है कि 3 सप्ताह का टाइम मंगा था, 2 सप्ताह का टाइम और लीजिए आप लोग। तब तक पता चल जाएगा कि अगर ये रियलिटी है कि आपका अक्टूबर में एग्जाम होने को है तो वो डेट भी आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है, अभी के लिए जो भी कंडीशन सामने आ रही है, सिचुएशन सामने आ रही है, उसको देखते हुए यही कहना है कि आपने अगर कोई और एग्जाम जो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने DSSS भी डाला है, रीट का डाला है, तो आप उन पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो एग्जाम में वो टाइम पे करा लिए जाएंगे। रीट का जैसे आप लोगों को पता है आपको सितंबर में है, और जो DSSS भी है वो भी आपका हर हाल में दिसंबर से पहले करा लिया जाएगा। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए, प्राइमरी के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए, लेकिन हाँ तैयारी भी करते रहिए। बात अगर यूपी का जो आप लोग का जूनियर एडेड का एग्जाम है तो उसके लिए तो कोशिश यही थी और उम्मीद भी लगाई जा रही थी, इसका सब कुछ तैयार है, पेपर भी बन के तैयार हो चुका, तो इनको बस एग्जाम कराना है। अब वो चीज़ एक बार फिर से कोर्ट में चली गई है, तो अब सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर में वो एग्जाम होगा। तो अगर ऐसा कुछ है भी तो बहुत जल्दी वो डेट भी निकल के सामने आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।